प्यारे बच्चों, आज मैं शैलजा अपने इस वीडियो में आप सभी का अपने दिल से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम भाषा माधुरी का पहला पाठ भोलू भुलक्कड़ पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ केवल पढ़ने के लिए है, इसके प्रश्नोत्तर नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा ध्यान हमें देना है कुछ शब्दों की वर्तनी पर। तो पहले आइए कुछ शब्द देखते हैं। भुलक्कड़, कमीज, जरा, बाल्टी, बस्ता, गांठ। इसमें एक बच्चा है जो कि अपनी बातों को तुरंत भूल जाता है। उसे कुछ भी कहा जाता है वो भूल जाता है और वो दूसरे काम में लग जाता है। और जैसे ही उसे अपनी पिछली बात याद आती है कि मुझे ये काम करना था, तो वहां से वो दौड़ता है। इस तरह से वो हर बात को भूल जाता है। एक था भोलू भुलक्कड़। बच्चे जब भी उसे देखते गाने लगते, अक्कड़ बक्कड़ भूल भुलक्कड़, मांगो लोटा लाते लक्कड़। एक दिन की बात है, रास्ते में दो मुर्गे आपस में लड़ रहे थे। उसकी माँ कहती है उसे, ये चित्र कथा है, इसमें चित्र पर आधारित कहानी लिखी गई है। मुझे एक बाल्टी पानी ला दो, फिर स्कूल चले जाना। बच्चा बोलता है भोलू, अच्छा मैं अभी लाता हूँ। अरे ये मुर्गे लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? भोलू कहता है। भोलू पानी की बात भूल गया और वह तमाशा देखने लगता है। तभी स्कूल का घंटा बजा, टन टन टन। अरे स्कूल का समय हो गया, भागो। बाल्टी लेके तुरंत दौड़ता है कि उसे पानी लाने माँ ने कहा था। लगता है भोलू फिर कुछ भूल गया है। उसका दोस्त उसको बोलता है, भोलू ये बाल्टी क्यों लाए हो? वो स्कूल लेकर चला जाता है बाल्टी। अरे मास्टर जी, मैं तो बस्ता लाना भूल गया। भोलू को देख सब बच्चे हंसने लगे। वे एक साथ बोले, भोलू भुलक्कड़ खा गए क्यों चक्कर। एक बार माँ ने भोलू को एक काम करने के लिए कहा, भोलू जरा छप्पर से उपले तो ले आ। लाया माँ। भोलू जाता है, मुंडेर पर चढ़ता है, वहां पर देखता है चिड़िया का एक घोंसला है और कहता है कितनी प्यारी चिड़िया है, लगता है ये अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है। अब उसके मन में आता है कि मैं भी उड़ूं। वो दीवार जो छत की मुंडेर होती है उस पे खड़ा हो जाता है और उड़ने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही उड़ता है, वो चिड़िया तो था नहीं, धम से नीचे जा गिरता है। अरे मेरे भुलक्कड़ भोलू, माँ क्या करूं, मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ। तो उसकी माँ कहती है, तुम अपनी कमीज में एक गांठ बांध लो, इसे देखते ही तुम्हें सब याद आ जाएगा। भोलू ने वैसा ही किया। माँ ने उसे चाची के घर से पालक लाने भेजा। भोलू ने तुरंत अपनी कमीज में गांठ लगाई ताकि वो कोई बात भूल ना जाए। भोलू गांठ पर हाथ रखे जल्दी जल्दी चल दिया। अरे यह मेरे सिर पर क्या टपका? बगीचे से जा रहा था, उसके सिर पे एक आम गिरता है। भोलू मेरे लिए आम तोड़ दो। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, उसको बोलते हैं भोलू मेरे लिए भी आम तोड़ दो। भोलू आम तोड़ने लगता है और फिर से वो भूल जाता है कि वो किस काम के लिए निकला था। तभी उसका हाथ अचानक कमीज की गांठ पर पड़ता है। वो उसको याद आता है पालक, और वो दौड़ जाता है पालक लेने के लिए। तो बच्चों, ये चित्र कथा पर आधारित छोटी सी कहानी थी। इसमें हम ये कह सकते हैं कि भोलू को सब क्या कहकर चिढ़ाते थे? भोलू को सब भुलक्कड़ कहकर चिढ़ाते थे। क्या तुम्हें भी कोई कुछ कहकर चिढ़ाता है? तुमने भी कोई हरकत की होगी तो हो सकता है तुम्हें भी कोई बच्चा आलसी या कामचोर या मेहनती कुछ भी कहकर बोलता होगा। भोलू की माँ ने भोलू से क्या मंगवाया था? तो भोलू की माँ ने क्या मंगवाया था? यहाँ पर उसकी माँ ने कहा था कि तुम मेरे लिए क्या ले आओ? पहले पानी मंगवाया था। अब इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है कि जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां कौन कौन सी होती है? तो जमीन के नीचे उगने वाली जैसे गाजर, मूली, आलू, और जमीन के ऊपर उगने वाली गोभी, बैंगन, करेला इत्यादि। तो बच्चों, ये बातचीत के लिए कथा थी। ये सिर्फ आप इसको पढ़िए और इससे आपका जो शब्द है, शब्दकोश वो बढ़ेगा, आपका बोलने की क्षमता बढ़ेगी और आप सभी
इस कहानी को एक दूसरे को सुनाकर अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी ये भोलू भुलक्कड़ की कहानी? आप तो नहीं भूलते होंगे, और हमें कभी भी इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि हमें कभी भी कोई बात भूलनी नहीं चाहिए। हमेशा हमें जो कहा जाए उसे समय पर करना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। हम अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, धन्यवाद।